रिस्पेक्टिव सर्विसेज के लोग बताएंगे। सिलेक्शन सिस्टम, इसके बारे में डिस्कशन हो रही है। मैं दोहराना चाहूंगा कि आज भर्ती होने के लिए हर एक वैकेंसी के लिए 50 से 60 लोग आते हैं, एक सिलेक्ट होता है, तो 49 से 59 लोग वापस जा रहे हैं। तो हमको जरूरत क्या है? हमको जरूरत है देश के लिए बेस्ट लेने की। ये वी कैनॉट टेक द सेकंड बेस्ट। हमारा जो काम है वो सेकंड रनर्स अप सिल्वर मेडल से नहीं चल सकता। ट्रांसपेरेंट होगा ये प्रोसेस, फेयर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और सेंट्रली मेंटेन्ड होगा। कई आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि आप कमांडिंग ऑफिसर्स को इसका जिम्मा दे रहे हैं। देखिए, आज भी कमांडिंग ऑफिसर जो जमीन के ऊपर है, आगे तैनात है, वो आज भी अपने हर एक यंग जो जवान है उसके ऊपर लिखता है, बैठ के लिखता है कि ये कैसा बनेगा, आगे क्या होगा, इसको मुझे मिसाइल ट्रेनिंग देनी है या इसको रडार ट्रेनिंग देनी है। वो ये सब काम कर रहा है, ये उसका काम है। बट इन लोगों को सिलेक्ट करने के लिए वो ऑब्जेक्टिव सिस्टम बनाएगा, इसको सेंट्रली मेंटेन करा जाएगा, सो दैट हम सीओ को इस सिलेक्शन के अंदर उसकी इनपुट लेंगे जो ऑब्जेक्टिव होगी। बट कौन सिलेक्ट होगा ये एक बोर्ड डिसाइड करेगा। देखिए, अग्निपथ इंप्लीमेंटेशन के लिए फोर्सेस को एम्पावर करा गया है। इसमें प्रावधान रखे गए हैं सेफ गार्ड्स के लिए जब भी जरूरत पड़ी, और प्रावधान के लिए हमें जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इसमें जो छोटा मोटा बदलाव है कर सकते हैं। फोर्सेस के अंदर आपको फेथ रखना बहुत जरूरी है। हमारी ओनरशिप इस स्कीम के लिए 100% है, एंड ये स्कीम एक बिल्कुल इम्प्लीमेंटेबल है, बिकॉज इसको कई देर से सोचा गया है। एक आदमी ने नहीं सोचा, एक औरत ने नहीं सोचा, बहुत लोगों ने अपना दिमाग लगाया, जैसे कि मैंने आपको मंथन में बताया। इन द एंड हमको बेस्ट चाहिए। एंड क्यों बेस्ट चाहिए? बिकॉज देश की रक्षा का सवाल है। हम चाहते हैं कि अग्निवीर सर्व करे, उसको सिस्टम सपोर्ट करे। अगर कल को आज से 4 या 5 साल बाद अग्निवीर अगर कहीं बाहर लड़े में मिलेगा, उसे परमवीर चक्र मिलेगा और आप उसके गवाह होंगे। उसमें कोई किस्म की अलग नहीं है। वो बिल्कुल हमारे साथ अगर लड़ेगा तो उसको वही चीजें मिलेंगी जो हमें आज मिल रही हैं, चाहे वो परमवीर चक्र हो, चाहे वो और कोई किस्म की चीज हो। सो गैलेंट्री अवार्ड्स, देश की भक्ति का चांस हम दे रहे हैं सब युवकों को। सो ये देशभक्ति का चांस मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये युवक अपने हाथ से ना जाने दे। अग्निपथ एक टैलेंट अट्रैक्ट करने की हमने स्कीम बनाई है, सो दैट वी गेट द बेस्ट। एंड इसके साथ मैं चाहूंगा कि एक लाइन आप याद रखिएगा कि देशभक्ति या फौज में काम करना एक जुनून है, एक जज्बा है, ये एक नौकरी के लिए प्रावधान नहीं है। अब मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा एयर मार्शल सूरज झा को। नमस्कार। ये जो आप सामने अपने देख रहे हैं, पीपल फर्स्ट, मिशन ऑलवेज, दिस इज द अंडरलाइंग इथॉस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ये भारतीय वायुसेना की बुनियाद है और भारतीय वायुसेना का सबसे सशक्त हथियार है उसकी मैन पावर, जो हमारे एयर वॉरियर्स हैं वो। और अग्निवीर भी इसी सशक्त हथियार का एक अभिन्न अंग बनेंगे। पिछले साल हमारे कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का थीम था एंश्योरिंग सर्टेनिटी अमिडस्ट अनसर्टेनिटी। तत्पश्चात हमने एक प्रोसेस इनिशिएट किया जिसमें पूरी ट्रेनिंग को रिवैम्प करने की, ट्रेनिंग को डायनामिक, फ्लेक्सिबल, डिसरप्टिव, मल्टी डोमेन और साथ साथ उसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सिमुलेटर्स और टेक्नोलॉजी से एम्बेड किया, ताकि एक रॉ यूथ को हम एक सक्षम और सशक्त जॉब रेडी डायनेमिक बैटलफील्ड में उतार सकें। इसके बहुत सारे एलिमेंट हमारे ऑफिसर ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं, कुछ और होंगे, और यही फिलॉसफी हम अपनी अग्निवीर के ट्रेनिंग में भी इस्तेमाल करेंगे।
रोड मैप तैयार है। बहुत सारी टीमें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी काम कर रही हैं। अग्निवीरों को सक्षम बनाने में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हम खुद इंडियन एयरफोर्स हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। मेकिंग एवरी अग्निवीर वायु stand tall with his head held high with his peers anywhere in this country is our responsibility. Coming to the next part of our ethos of Mission Always, I, on behalf of Indian Air Force, want to state unequivocally that the combat capabilities and readiness of Indian Air Force is non-negotiable. The Indian Air Force and the Government of India will do everything that is required to keep us combat-worthy and combat-ready. Long before the Agnipath scheme was rolled out, the Indian Air Force had already initiated several human resource optimization measures to make sure that the forces, the frontline units and the combat support units are fully manned. This Agnipath scheme is a part of this optimization process. Agniveers are being inducted gradually, starting with 2% in the first year. The numbers will go up to nearly 6,000 in the fifth year and will be around 9,000 to 10,000 in the 10th year. So you can see that the transition is gradual and smooth, and we are absolutely confident of handling this transition without any kind of disruption. अब मैं आपके माध्यम से कुछ ज़रूरी सूचना अपने यंग एस्पिरेंट्स को देना चाहता हूं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। सबसे पहले कि अग्निवीर वायु इनटेक 1 of 22 में कोई बदलाव नहीं है। There is absolutely no change पूरे प्रोसेस में, एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन में, एग्जामिनेशन सिलेबस में, मेडिकल स्टैंडर्ड्स में, और सारी इनरोलमेंट भारतीय वायुसेना में अब अग्निवीर वायु के थ्रू ही होगी। आशा करता हूं कि इससे जो काफ़ी सारी शंकाएं थीं वो दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज।